हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो हम कैसे करते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, 3 ड्यू टू rows and 3 due to columns. So first is interchanging of any 2 rows or columns. जो फर्स्ट है कि हम किसी मैट्रिक्स की किन्हीं 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो लेट मैट्रिक्स A is equal to 3 4 5 6 2 9। मान लो ये एक मैट्रिक्स है। अब हमने इसकी 2 रोज को हमने इंटरचेंज करना है। जैसे मान लो इसकी रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करना है तो हम लिखेंगे ऑपरेटिंग R1 इंटरचेंज R2। मतलब हम इस मैट्रिक्स की रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देंगे। तो ये रो 1 है हमारी 3 5 5, तो इसको हम रो 2 कर देंगे और रो 2 को हम रो 1 की जगह लिख देंगे 6 2 9 3 5 and 5। So this is R1 and R2 इंटरचेंज। यहां पे हमने रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। सेकंड है multiplication of the elements of any row or column by a non-zero number। मतलब हम किसी मैट्रिक्स की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को हम किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसी मैट्रिक्स में हमने R2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। ये रो 2 है इस मैट्रिक्स की। इस रो को हमने किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नॉन जीरो नंबर कुछ भी ले सकते हैं आप। मान लो 3 ले लिया हमने, इस रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 3 5 5 एंड दिस इज 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 18, ये हो गया 6 एंड ये हो गया 27। तो ये क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। तो यहां पर हमने नॉन जीरो नंबर जो है 3 से रो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इसको हम यहां पे लिखेंगे हम ऑपरेटिंग R2 को हमने ऑपरेट किया और उसको बना दिया हमने 3 टाइम्स R2 की रो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सारी रो जो है इस रो 2 के जो सभी एलिमेंट जो हैं वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे 3 का 9 हो गया, 5 3 का 15 हो गया। हमने रो 1 को कर दिया था। अगर हम रो 2 को कर रहे हैं तो रो 2 हमारी ये है 3 3 का 9, 5 3 का 15 एंड 5 3 का 15। एक बार फिर देखते हैं। एक्चुअली हमारा मैट्रिक्स ए ये है। तो एक्चुअली ये 3 5 5 ये फर्स्ट रो है और सेकंड रो जो है ये है। पहले हमने ठीक ही किया था। 6 3 का 18, 2 3 का 6 एंड 9 3 का 27। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड है addition to the elements of any row or column to the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं, या किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम किसी दूसरी रो के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से उसको किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके भी उसको हम ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने लिखना है
ऑपरेटिंग कॉलम लेते हैं यहां पे C2। C2 को हमने ऑपरेट करना है C2 प्लस 2C1 करना है। इसको ध्यान से देखिए। अब हमारा मैट्रिक्स ए ये है। इस मैट्रिक्स ए को हमने इसके C2 कॉलम नंबर 2 को हमने ऑपरेट करना है। और क्या ऑपरेशन करना है हमने? कॉलम 2 प्लस 2 टाइम्स C1। तो देखिए ये हमारा मैट्रिक्स ए बन जाएगा। अब देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब हम इसको ऑपरेट करने जा रहे हैं कॉलम C2। इसका मतलब C2 को जब हम ऑपरेट करेंगे तो C2 हमारा चेंज हो जाएगा। C1 तो वही रहेगा, C3 भी वही रहेगा। अब इसमें चेंज होना है C2। तो C2 प्लस, अब C2 प्लस C1, तो C1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से। 2 टाइम्स C1 है तो ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो 5 प्लस 6 11 एंड 2 प्लस 12 14। तो ये हो गया ऑपरेटिंग एनी कॉलम और एनी रो with the corresponding elements, adding the corresponding elements of any row or column to other rows or columns. और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो ऑपरेट करना चाह रहे हैं हम, ऑपरेटिंग R1 प्लस 3R2 करना चाह रहे हैं इस मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स ए हो जाएगा हमारा R1। अब R1 हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि R1 को हम ऑपरेट कर रहे हैं। R2 वही रहेगा 6 2 9। अब R1 को क्या ऑपरेट होगा? R1 प्लस R2, नॉट R2, 3 टाइम्स R2। तो इसको पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 27। जैसे कल यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसको हमने R1 में 3 टाइम्स दिस ऐड कर देना है। तो हो जाएगा 3 प्लस 18 21, 5 प्लस 6 11, 9 प्लस 27 36। ये हो गया। तो there are 6 transformations on a matrix, 3 due to rows and 3 due to columns. तो जैसे फर्स्ट है, इसको हम एक ऑपरेशन इसके रो को हो सकता है, एक इसके कॉलम को हो सकता है। सिमिलरली सेकंड भी एक रो को एक कॉलम को, थर्ड भी एक रो को और एक कॉलम को। तो टोटल मिलाकर के 3 प्लस 3 जो हो गए वो 6 हो गए। देयर आर 6 ऑपरेशंस। इसके बाद है इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्या डेफिनेशन इसकी? इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A of order m and if there exists another matrix B of same order such that AB is equal to BA is equal to I, then B is the inverse of कि अगर हमारे पास कोई A स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका m है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है m बाई m, या इसको सिंपली हम m भी लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर m है क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम इन दिस केस। अगर हमारे पास कोई b अनदर मैट्रिक्स है और उसका भी ऑर्डर m है, देन कंडीशन ये है कि अगर AB इक्वल टू BA इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, then B is inverse of A, then B is inverse of A। और इसको हम डिनोट करते हैं inverse of A denoted as A inverse।
क्या कंडीशन है किसी मैट्रिक्स के इनवर्टिबल होने की कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कोई मैट्रिक्स मान लो ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, और एक अनदर मैट्रिक्स है, मान लो मैट्रिक्स b है और वो भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट कंडीशन है कि a और b का प्रोडक्ट हम करें या b और a का प्रोडक्ट करें, दोनों इक्वल आने चाहिए और किसके बराबर आने चाहिए, i के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं कि a diagonal element, diagonal matrix whose diagonal elements equal to unity। जैसे हम 1 0 0 1, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 या ऑर्डर 2। तो ये हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हाँ, यहां पे AB is equal to BA is equal to I है, तो इसका मतलब है कि B is inverse of A and also A is inverse of B। मतलब A और B एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, A B का इनवर्स होगा और B A का इनवर्स होगा। तो ये हो गया इनवर्टिबल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, क्या इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं, दो थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स यूनिक होता है। ये फर्स्ट थ्योरम होती है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स मान लो ए मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मान लो बी उसका इनवर्स है, तो उसका एक ही इनवर्स होगा, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होंगे। दिस इज यूनिकनेस, अद्वितीय। यूनिक को हम बोलते हैं अद्वितीय, कि मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, एक से ज्यादा इनवर्स उसके नहीं होते। ये है फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या है, इफ A and B are invertible matrices of same order, then AB inverse equal to B inverse A inverse। तो सेकंड थ्योरम क्या है, बोलता है कि अगर A and B are invertible matrices of सेम ऑर्डर, तब क्या कंडीशन होती है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। एक बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन व्हाट, तो चार ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक ठीक होती है। तो ये एक बार एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सो इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर then AB inverse equal to B inverse A inverse। तो ये भी आपने याद रखनी है। अब मेन बात जो है जिस पर क्वेश्चन बेस्ड हैं आपके सारे, वो है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम कैसे करते हैं। हमारे को कोई मैट्रिक्स दिया होगा, उसका हमने इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या फार्मूला है इसका, या तो हम रो ऑपरेशन करते हैं या तो हम कॉलम ऑपरेशन करते हैं। तो फॉर रो ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर रो ऑपरेशन हम करते हैं लेट A इज इक्वल टू IA सच दैट I इज इक्वल टू B।
हम सबसे पहले ज्यूम करते हैं कोई मैट्रिक्स हमारे को दिया होगा, तो लेट मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स दिया है तो हम ज्यूम करते हैं लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। व्हाट इज आई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते जाते हैं, रो ऑपरेशन के हिसाब से हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएंगे, ऑपरेशन करते जाएंगे, और लास्ट में हमारा यहाँ पे आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वी। मतलब हमने इस मैट्रिक्स को ऐसे हमने ऑपरेट करते जाना है, ऐसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते जाना है ताकि ये ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, और ये वाला मैट्रिक्स जो है साइमल्टेनियसली इसको और इसको, इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्म करते जाना है तब तक जब तक ए हमारा मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये चेंज होकर के कोई बी मैट्रिक्स बन जाएगा, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। अब फॉर कॉलम ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम को हमने ऑपरेट करना हो तो उसको लिखते हैं हम लेट ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। रो ऑपरेशन के लिए हम ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं, और कॉलम ऑपरेशन के लिए हम ए इज इक्वल टू ए आई लिखते हैं, सच दैट आई इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहां कोई बात आ जाएगी, यहां पे बी जो है इस तरफ होगा, यहां पे बी जो है इन केस ऑफ रो ऑपरेशन बी हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, और यहां पे बी हमारा राइट साइड होगा। तो यहां भी इनवर्स क्या होगा, बी इज इनवर्स ऑफ ए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन लेते हैं कोई हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज 3.4 में से यहां से जरूर आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। Using elementary transformations, find the inverse of each of the matrices. तो ये एक्सरसाइज 3.4 है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। तो लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3। मान लो ये मैट्रिक्स ए जो है 1 -1 2 3। अब हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। y एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमने इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो लेट ए इज इक्वल टू आई ए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो हम एज्यूम करेंगे लेट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2 3 एंड आई 1 0 0 1। तो हमने आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो उसका ऑर्डर भी यही होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए जो इसका जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है। जैसे मान लो इसका ऑर्डर 2/2 है तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ही लेना है इनटू ए। अब यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, ए को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ए को हमने एक बार लिखना है, ये ए आपका एज इट इज चलता रहेगा। अब हम क्या अप्लाई करेंगे,
अब रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाइंग हमने करना क्या है, हमने इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 हम करने जा रहे हैं, इसको 0 करना चाह रहे हैं। इसको 0 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें से इसको लेस करना पड़ेगा। तो R2 माइनस 2R1, R2 ये R2 है और ये R1 है। R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। अब R2 माइनस 2R1 ये 0 हो गया, बिकॉज R2 2 माइनस 2R1, इससे 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 2 माइनस 2 0। 3 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 माइनस माइनस 2 दैट इज 5। अब यहां भी हमने ऐसे ही करना है, इसको भी साइमल्टेनियसली ऑपरेशन दोनों मैट्रिक्स को चलेगा। 0 माइनस 2R1 तो ये माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 2R1 तो ये 1 ही रह गया। अब यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे हमारे को चाहिए 1, यहाँ पे 0 चाहिए, 0 यहाँ पे आ गया। अब हमने ये और ये चेंज करनी है, यहाँ पे माइनस 1 की जगह 0 चाहिए, यहाँ 5 की जगह 1 चाहिए। अब यहाँ 5 की जगह 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग R2 1/5 R, मतलब हमने सेकंड रो को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी सेकंड रो क्या है, ये इसको हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 रह जाएगा, इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये हमारे को 1 चाहिए। 1 माइनस 1 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 1। क्या किया हमने, इस रो को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है R2 को ऑपरेट करेंगे हम 1/5 R2, तो इसको हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया 0 को तो 0, 5 को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। यहां भी हमने ऐसे ही करना है, -2 को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई करना है तो -2/5, 1 को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1/5। इसके आगे देखिए, अब यहां पे हमारे को 0 चाहिए, अप्लाइंग R1 प्लस R, क्योंकि हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है 1 0 0 1, यहाँ पे 0 चाहिए, बाकी हमारा अपने आप बना हुआ, बाकी 1 यहाँ 0 यहाँ 1, सिर्फ यहाँ पे हमारे को -1 की जगह 1 बनाना है। वो कैसे बनेगा वो हमने खुद देखना है, वो हमने खुद जजमेंट करनी है कि अगर इस रो में हम इस रो को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 0 ये 1 ही रहेगा, और -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0, R2 एज इट इज रहेगी 0 1। दिस इक्वल टू, यहां भी हमने ऐसे ही करना है, 1 प्लस 1 माइनस 2/5 क्यों हो जाएगा, देखो 1 माइनस 2/5 ये 3/5 हो गया, 3/5, 0 plus 1/5, this is 1/5, and row 2 as it is, -2/5, 1/5 into 8. So we have this matrix is I matrix, identity matrix, I matrix equal to B A, जो हमने पहले कंडीशन पढ़ी थी कि हम क्या करेंगे, जैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम उसका इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम लिखते हैं लेट A इज इक्वल टू आई ए सच दैट I इज इक्वल टू बी ए। वो हमारे पास आ गया, I इज इक्वल टू बी ए, ये A आ गया, ये I आ गया, दिस इज B। सो B इज इक्वल टू 3/5,
1/5 minus 2/5 1/5 is the inverse of a, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a inverse is equal to 3/5 1/5 minus 2/5 and 1/5। तो ये हमारा इनवर्स आ गया। इस तरह से हम इनवर्स फाइंड करते हैं। आइए फिर से देखते हैं हम कैसे किया। हमने हमारे पास मैट्रिक्स A है 1 - 1 2 3। हमने इसको हमारे पास इनवर्स फाइंड करने के दो ऑप्शंस हैं, या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो हम यहां से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट A इज इक्वल टू I लिखना हमने। A मैट्रिक्स I आइडेंटिटी मैट्रिक्स A हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने कोशिश क्या करनी है, हमारा जो मकसद है, हमने इस मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। साइमल्टेनियसली हमने ऑपरेट करते चलना है, ये मैट्रिक्स भी और ये मैट्रिक्स साइमल्टेनियसली दोनों मैट्रिक्स जो है वो ऑपरेट होते चलेंगे। जैसे हमने पहले किया R2 को R2 - 2R1। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे को यहां पे 0 चाहिए, हमारे को यहां भी 0 चाहिए और यहां पे 1 चाहिए। तो हम 1 बाय 1 चलेंगे, क्योंकि 1 2 3 तीनों चेंज होंगे, तो कम से कम 3 ऑपरेशन तो करने पड़ेंगे। जैसे 1 ऑपरेशन किया, 2 ऑपरेशन किए, 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे हमारे को। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं कि ये यहाँ पे 0 कैसे होगा। तो ये 0 होगा अगर हम इसमें से इसको लेस करते हैं। अगर हम R2 में से R1 लेस करते हैं तब 0 नहीं होगा, 2 - 1 1 होगा। लेकिन R2 में से हम 2R1 करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। इसलिए हमने किया R2 को ऑपरेट किया R2 - 2R1। यहां पे ध्यान रखना आपने कि हम जिस रो को ऑपरेट कर रहे हैं केवल वही रो जो है वो चेंज होगी। जैसे हम R2 को ऑपरेट कर रहे हैं तो ये रो जो आपकी चेंज होगी, बाकी ये एज इट इज रहेगी। तो R1 को हमने नहीं छेड़ा, तो R1 एज इट इज आ गई। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से लेस कर दिया, तो 2 - 2 0, 3 - 2 3 - 2 प्लस हो गया, तो 3 + 2 5। यहां भी हमने ऐसे किया, R1 एज इट इज रहेगी 1 0। R2 को ऑपरेट करेंगे तो R2 चेंज होगी, ना कि R1 चेंज होगी। तो 0 - 2 -2 1 - 0 0 1। अब हमने क्या करना है, यहां 0 आ गया, अब यहां पे हमारे को 1 चाहिए। तो अगर हम इस सारी रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो ऑलरेडी 0 ही है, इसको हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट को, तो ये 0 ही रहेगा। और इसको हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 × 5 ये 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमने R2 को अप्लाई किया ऑपरेशन, R2 1/5 टाइम्स R2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो R1 को हमने नहीं किया, तो ये एज इट इज रहेगा R1 1 - 1। सिर्फ R2 को अप्लाई कर रहे हैं हम, तो R2 चेंज होगा हमारा। 0 को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया, 0 5 को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई किया, तो 1। इस तरह से यहां भी हमने R1 एज इट इज रहेगा, R2 को अप्लाई कर रहे हैं, तो -2 × 1/5 दैट इज -2/5, 1 × 1/5 दैट इज 1/5। अब यहां पे हमारे पास 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया। यहां पे हमारे को 0 चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस 1 0 0 1 2/2 मैट्रिक्स। तो यहां पे 0 करने के लिए आप लगाओ दिमाग, R1 को हमारे को ऑपरेट करना पड़ेगा। R1 + R2 करें तो ये 1 ही रहेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो यही कारण है हमने अप्लाई किया R1 + R2। तो ये R1 जो है 1 + 0, R1 + R2 1 ही रह गया, -1 + 1 0 हो गया, और R2 एज इट इज आ गया। R2 को हमने ऑपरेट ही किया। यहां भी हमने क्या करना है, R1 + R2, तो ये R1 + R2 1 - 2/5, ये देखो 1 - 2/5 = 5 × 5 - 2 दैट इज 3/5, ये 3/5 आ गया। एंड 0 + 1/5 इज 1/5, और R2 एज इट इज। सो हमारे पास बन गया I = B × A। सो B मैट्रिक्स हमारा ये है, दिस इज इनवर्स ऑफ A, और हम इसको लिख सकते हैं A इनवर्स = दिस। इसको हम कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। जैसे इसी मैट्रिक्स को हमने कॉलम ऑपरेशन से करना है तो वो भी कर सकते हैं हम।
by elementary column ऑपरेशन, ECO भी लिख सकते हैं, by elementary column operations, let A is equal to A पर, तो A हमारा आ गया 1 -1 2 3, दिस इक्वल टू A को हमने ऐसे लिख दिया 1 0 0 1। अब यहां पे हमने अप्लाई करना है, अप्लाइंग, अब हमने कॉलम को अप्लाई करना है, रो नहीं हमने लेनी है। जब हम रो से चलेंगे तो रो को ही हम ऑपरेट करेंगे, जब हम कॉलम से चलेंगे तो हमने कॉलम को ही ऑपरेट करना है। तो जैसे यहां पे 0 चाहिए हमारे को, और यहां पे 0 चाहिए, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, C1 + C2 करेंगे तो हमारे को यहां पे 0 मिल जाएगा। अप्लाइंग C2 C1 + C2, C2 ये C1 है हमारा, ये C2 है। C2 को हम अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे C2 पर हमारे को यहाँ पे 0 मिलने वाला है। कैसे? जब हम C1 + C2 करेंगे, तो C1 को हमने अप्लाई नहीं किया तो C1 एज इट इज रहेगा। इसको हमने -1 + 1 दैट इज 0, 3 + 2 दैट इज 5। यहां भी हम ऐसे ही करेंगे, C1 एज इट इज रहेगा, C2 जो है 0 + 1 1 एंड 1 + 0 1। ये अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या अप्लाई करेंगे? अब यहां पे 1 आ गया, 0 आ गया, यहां पे 5 की जगह हमारे को 1 चाहिए, तो यहां भी हम C2 को 1/5 C2 कर देंगे, क्योंकि सारे कॉलम को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करके 0 ही रहेगा, और यहाँ 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो वी हैव अगेन C1 अनचेंज रहेगा, C2 चेंज होगा। अब C2 को 1/5 से मैंने मल्टीप्लाई करना है इसके सभी एलिमेंट्स को, तो 0 का 0 रह गया, 5 को किया हमने 1/5 से मल्टीप्लाई तो 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे C1 एज इट इज रहा, और C2 को हमने 1/5 से मल्टीप्लाई करना, तो दिस इज 1/5 एंड दिस इज आल्सो 1/5। अब इससे आगे देखो, अब हमारे पास 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे हमारे को 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे C2 -2 C1 जो है, C1 को हम ऑपरेट करेंगे C1 - 2C2, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 - 2 0, 1 - 0 1 ही रहेगा। तो अप्लाइंग C1 - 2C, तो ये C1 1 - 2 × 0 0, 1 - 0 1, 2 - 2C2, तो 2 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, C2 एज इट रहेगा 0 1। सो दिस इज इक्वल टू A2, इसको भी हम ऐसे अप्लाई करेंगे, ये C2 हमारा एज इट रहेगा, चेंज क्या होगा? C1, क्योंकि हम C1 को ऑपरेट कर रहे हैं, तो 1 C1 - 2C2, तो 1 - 2/5, तो 1 - 2/5 दिस इज 3/5, एंड 0 - 2/5, 0 - 1/5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0 - 2/5 दैट इज -2/5, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -2/5। तो यहाँ भी हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू A × B, where B is equal to 3/5, 1/5, -2/5 and 1/5,
is inverse of A. So we have A inverse is equal to 3 by 5, 1 by 5, minus 2 by 5 and 1 by 5. So एक्सरसाइज 3.4 में सभी क्वेश्चन जो हैं वो एक ही किस्म के हैं, इस तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें हमने यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ये 15-16 क्वेश्चन हैं, आपके 18 क्वेश्चन हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आप इनको कर सकते हैं।